नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सारी नाइट अब नहीं चलेगी, बेशर्मी की हाइट। मैंने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी, शिवराम हुए भाजपा में शामिल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सारी नाइट अब नहीं चलेगी, बेशर्मी की हाइट। जी हां, नाबालिग को प्रवेश देने तथा 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब परोसने वाले बार अथवा पब बंद कराकर उसके संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसी तरह रात 1:30 बजे के बाद शटर बंद नहीं करने वालों को भी बख्श नहीं जाएगा। जी हाँ, शहर पुलिस ने बुधवार को बार तथा पब संचालकों को साफ तौर पर इस आशय की चेतावनी दी है कि रिपोर्ट द्वारा पब और हुक्का पार्लर की सच्चाई उजागर किए जाने के बुधवार को बार और पब संचालकों की बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी की है। ये 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। जी बुधवार को बार और पब संचालकों की बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीआरपी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी की है। ये 6 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। जहां चर्चा के दौरान बार पब संचालकों को रात 11:30 बजे प्रतिष्ठान बंद करने को कहा गया है। वे रात 1 बजे के बाद नया ऑर्डर नहीं ले सकते। जी हाँ, 30 मिनट के अवधि प्रतिष्ठान बंद करने की होगी। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग को परमिट रूम से प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, 25 साल की आयु के युवाओं को शराब नहीं पिलाई जा सकती है। ग्राहक के डांस करने के दौरान दूसरे ग्राहक को परेशानी नहीं होने का भी ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, किसी भी आयोजन में शामिल स्थानीय कलाकार की पुलिस आयुक्तालय को जानकारी देनी होगी। कलाकार विदेशी होने पर 15 दिन पहले जानकारी देना जरूरी है। साउंड सिस्टम परिसर से बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। पूरा परिसर सीसीटीवी के दायरे में आना चाहिए। जी हाँ, पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन पर कराना जाना चाहिए। महिला ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जी हाँ, ग्राहकों के वाहन का पार्किंग का प्रबंध भी संचालक की जिम्मेदारी होगी। शराब पीने के बाद ग्राहक ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है, यह भी बार पब संचालक ध्यान रखेगा। उसे परिसर में जागरूकता दर्शाने वाला फलक लगाना होगा। बचाना है तो नियम पाले। जी हाँ, अवांछित कृत्य करने वाले ग्राहकों को प्रवेश पर रोक लगाकर उनके नाम विशेष रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। मादक पदार्थ की पाबंदी के फलक लगाने के साथ ग्राहकों की जांच कर उसमें क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। प्रवेश करने वालों की संख्या प्रवेश गेट के पास ही दर्शाई जानी चाहिए। आबकारी विभाग से लाइसेंस अथवा अनुमति के बगैर शराब की बिक्री नहीं की जा सकती। जी हाँ, धूम्रपान के लिए भी नियम अनुसार विशेष क्षेत्र तय होना चाहिए। आदि संचालक बाहरी एजेंसी को किसी आयोजन का काम सौंपता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। पुलिस आयुक्त ने बार पब संचालकों को नियमों का पालन कर परेशानी से बचने की नसीहत दी है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। मैंने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी। जी हाँ, कांग्रेस में लोगों की तीर ही हड्डी नहीं होती। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में अपनी पहली किताब आजाद का विमोचन किया। जी हाँ, किताब के विमोचन पर जब गुलाम नबी आजाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी। उनके काम करने के तरीके बहुत अलग है। एक समय था जब हमें प्रधानमंत्री जहाज भेजकर दिल्ली बुलाते थे और हमारे राय मशवरे कराते थे। आज अगर हम शहर में भी है तो राहुल गांधी कोई बात नहीं करते। G23 के पत्र पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने पत्र लिखकर ये मांग की थी कि 2 चुनाव में हम लोकसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं बन पा रहे हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और पार्टी के भीतर ब्लॉक से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक चुनाव होना चाहिए। लेकिन हमें कहा गया था कि ये तो मोदी से मिले हुए हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में रहने के लिए रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। अगर आज सोनिया गांधी भी चाहे कि मैं वापिस कांग्रेस में आऊं तब भी मैं ये स्वयं नहीं है। जी हाँ, क्योंकि सोनिया गांधी के हाथ में अब कुछ नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य जानने पर गुलाम नबी आजाद ने कहा यह बिल्कुल गलत है। जब हम कैबिनेट में थे हम अध्यादेश लाए थे। जी हाँ, राहुल गांधी ने उस वक्त अध्यादेश को फाड़ दिया था। आज राहुल गांधी बच जाते हैं। मनमोहन सिंह और उनके कैबिनेट को राहुल गांधी की बात नहीं सुननी चाहिए थी क्योंकि वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। जी, आगामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर आजाद ने कहा
आज के दौर में किसी से भी समझौता हो सकता है, कोई भी अछूत नहीं है। नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी से गठबंधन किया, पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन किया। जी राजनीति में दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आजाद की किताब के विमोचन कई पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह, फारूक अब्दुल्ला, आनंद शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया फूले, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय सिंह, ज्योतिरत्ती सिंधिया, जयर्थ चौधरी शामिल थे। जी समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन पूर्व सांसद विजय दर्दा को विशेष आमंत्रित किया गया था। शिवराम हुए भाजपा में शामिल। जी लोकसभा के पूर्व सदस्य LR शिवराम गौड़ा बुधवार को कर्नाटक राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। जनता दल यानी सेक्युलर द्वारा पिछले साल निष्कासित किए गए गौड़ा का भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील सहित अन्य ने उनका पार्टी में स्वागत किया।